मेरा नाम राजकुमार सपड़ा है और मैं प्रतीक स्पेशल स्कूल जो है इसका चेयरमैन के नाते थे। सर, इस स्कूल को चलाने का मेन आपका उद्देश्य क्या था और कब से ये चल रहा है? ये 2004 से प्रारंभ हुआ है और मेन उद्देश्य ये था कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ परमात्मा की कृपा के लिए क्या है क्यों ऐसे अपंग बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको उनका लालन पालन करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। वो उन बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक समाज से उपेक्षित से हो जाते हैं। घर वाले भी उनको एक रद्दी की टोकरी की तरह रखते हैं, ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो उनकी परवाह नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने अपना ये स्कूल खोला है और हम उन लोगों से कोई फ़ीस भी नहीं लेते और जहाँ के जो अपना खर्च है वो अपने डोनर से हम उन लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसकी वजह से उनका जो खर्च है वो चलता है। और उन बच्चों को हम घर से लेके आते हैं और फिर घर पे छोड़ के आते हैं। उनके यहाँ जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उनको ज्ञान देना और उनको अगर स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और भी किस तरह की आवश्यकता होती है वो हम पूरी करते हैं और उनके लिए लंच वगैरह का भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं और घर पे भी छोड़ के आते हैं। सर, इस पूरे प्रोग्राम में कोई सरकार का भी कभी योगदान रहा है? नहीं मिला सर, नहीं मिला। कई बार प्रयास किया लेकिन अब मैं आपको इस बात पे कह नहीं सकता। उसमें बहुत से अड़ंगे हैं और बहुत सी बीच में ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं पाऊँगा आपको। बहुत से लोग गलत बीच में मिले हुए हैं जो कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं, वो संभव नहीं है। जब हम नेक कार्य कर रहे हैं तो फिर हम कुछ लोगों की अपेक्षाएं करें, पूरी करें और उसके लिए हमें गलत बिल बनाएं, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। सर, आज वैसे प्रोग्राम में क्या क्या रहा? बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन भी किया, ये सब? जी, पहले हमने रखा है इनका ड्राइंग कंपटीशन रखा हुआ है। उसमें हमने सभी को जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको भी देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी हम देंगे और बाकियों बच्चों को भी हम जो है समय समय पर प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और हमने एक चीज़ और भी शुरू कर रखी है कि हम मासिक जो है कुछ परिवारों को अपनी तरफ से किट देते हैं, राशन किट देते हैं जो हमने कोरोना के काल से शुरू की थी, वो अभी तक चल रही है। हर महीने हम कुछ ना कुछ जो है देते हैं। अच्छा, मैं रीटा सक्सेना हूँ और मैं रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हूँ। अपनी एजुकेशन लाइफ से ही जब स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा रुझान जो था दिव्यांग बच्चों के प्रति जागृत हुआ और मैंने सारा अपना कोर्सेज पढ़ाई डिसेबिलिटी के फील्ड में ही की। तो मैम, ये कब से आपकी संस्था है और कब से आप ये कार्य करेंगे? आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि इन बच्चों को ही कुछ करना है, तो 2004 में ही इसकी फाउंडेशन की और तब से ये संस्था जो है लगातार काम कर रही है दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए। तो कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं और कितने बच्चों को आपने अब तक तैयार किया है? अभी तक जब हम 2004 में चले थे तो रेंटेड बिल्डिंग थी और एक ये जज्बा था, हौसला था कि काम करना है दिव्यांगों के लिए, तो वो हमने शुरू किया और आगे बढ़ते गए। जब अकेले चले थे कारवां बन गया, बहुत सारे लोग जुड़े। आज ये संस्था जो है करीब 200 बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनको आगे बढ़ा चुकी है। कहीं ना कहीं जॉब के लिए, शादी के लिए उनको प्लेस करा चुके हैं और स्कूल में अभी करीब आ रहे हैं 80 बच्चे। कोविड के कारण जैसा कि सभी की लाइफ इफेक्टेड हुई है, तो ये दिव्यांग बच्चे कैसे अछूते रह जाएंगे, इनके माता पिता कैसे अछूते रह जाएंगे। तो हम लोग टोटली एक टीम है और मिलके काम करते हैं। जो लोग दिव्यांग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं और उनकी पढ़ाई से लेकर पुनर्वास तक का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। एक नॉर्मल बच्चे में पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है जी, एक दिव्यांग बच्चे को तो और भी ज़्यादा। कितनी उस पर कितना मेहनत करनी? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा उनके माता पिता को जागरूक करने में जो है वो हिम्मत चाहिए। उनको स्कूल तक लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर बच्चा माता पिता को उनकी पढ़ाई उनको समझ नहीं आती है कि चीज़ें बदलती हैं। दिव्यांग बच्चा भी पढ़ सकता है, उनको लगता है अगर ये बोलता नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, चलता नहीं है तो स्कूल कैसे जाएगा। तो उनका पुनर्वास करना, उनके माता पिता की ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो हम कर रहे हैं, वो हमने की है। सबसे ज़्यादा हमने माता पिता पे काम किया है, कम्युनिटी में जाके लोगों को जागरूकता फैलाई है, जन जन जागरूकता अभियान चलाए। तो आज उसका नतीजा है कि लोग खुद एडमिशन के लिए आते हैं, जबकि पहले हम जाते थे तो हमसे पूछा जाता था हमें क्या मिलेगा, अगर हम अपना बच्चा भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आज वो स्थिति चेंज हुई है। आज लोग आते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिल रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है और बस हम लोग फंड रेजिंग करते हैं, हमारी टीम जोड़ती है और इस तरीके से चलाते हैं।
एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जो बदलाव आना चाहिए, एक तो उनके जाने आने के लिए सुगमता, उनके लिए लोगों का व्यवहार, एटीट्यूड और काम के अवसर मिलें। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दिव्यांगों को व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, खाना पीना ये सब बांटते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग ऐसा सोचते हैं उसकी जगह थोड़ी सी सोच बदलें, उनको एक मौका दें, एक अवसर दें, उनको काम सिखाएं, उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो भी कर सकते हैं वो अपने यहाँ ज़रूर अवसर प्रदान करें। निश्चय ही इससे बदलाव आएगा। ये हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करें और प्रतीक परिवार से जुड़ें, ये मेरी शुभकामना।